ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘੈਂਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏਗੀ PRTV ਐਕਸਟਰਾ 'ਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨਡ, ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ होया। सो वीडियो शुरू करते हैं। ओलंपिक्स में उससे कोई इंटरप्शन हो, उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सुनने में काफी अजीब सी थ्योरी, लेकिन 20 फरवरी बीजिंग ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है और अगले ही दिन 21 फरवरी को पुतिन की तरफ से ये टेलीविजन पर एड्रेस आता है। पुतिन पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरियाज हैं। अब वो उन सेपरेटिस्ट एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। After a day of lashing out at NATO, Putin made an explosive announcement on state television. I think it is necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. इन 2 रीजन्स का नाम है डोनेट्स्क। सॉरी मैं अपने प्राइम मिनिस्टर कहता सी, आई थिंक प्रेजिडेंट ने उत्थों दे, ते क्योंकि उत्थों दा जिहड़ा लॉ आ वो अपने इंडिया पाकिस्तान की तरह नहीं है। डोनेट्स्क और लुहांस्क, आइए नक्शे पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन की जो एक्चुअल बाउंड्री है यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसी है, बाहर से चारों तरफ। ईस्टर्न यूक्रेन में ये 2 रीजन्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। खास बात ये है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का कुछ एरिया एक्चुअली में सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है, जड़ा रशिया ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं। ये एरिया रशिया के बॉर्डर पर है और एक्चुअली में इसे रशियन ऑक्यूपाइड कहा जाता है। अब यहां पर पूरी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी बात मैंने पुराने रशिया यूक्रेन वाले वीडियो में डिटेल में करी थी। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन 2014 में मैंने बताया था, वो साल था जब क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया गया था रशिया के द्वारा। ये वही साल था जिस साल डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरियाज को यूक्रेन से तोड़कर अलग कर दिया गया था। रशिया ने वहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया था अपनी ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ यूक्रेन ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ठीक है। और जो जंग छिड़ी वहां पर उसके बाद एक नई बाउंड्री लाइन सी ड्रॉ हो गई। इन सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, 2 अलग देश कोशिश कर लेने ने अपनी नई कंट्री का ऐलान किया। ये करते वक्त एक अनऑफिशियल रेफरेंडम बुलाया गया था इन एरियाज में। उसके बाद से रशिया ने इन 2 सेपरेटिस्ट एरियाज की कई तरीकों से मदद करने की कोशिश करी है, मिलिट्री सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करी इन्हें, और यहाँ रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए रशिया के द्वारा। इन एरियाज में लड़ाई खत्म करने के लिए और शांति बनाने के लिए 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन को इन रीजन्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करना था, एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देनी थी, वहां की सरकार को एक्नॉलेज करना था, और यह कहा गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यहां पर कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जो भी फॉरेन प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर वो हटा दी जाए। अब क्योंकि पुतिन ने कहा कि रशिया अब उन एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह कंसिडर करता है, और अब पुतिन ने अपनी आर्मी भी भेज दी है उन एरियाज के अंदर, तो इसलिए अब इसे इन्वेजन बताया जा रहा है। पुतिन ने मिन्स्क, आई थिंक ये वीडियो पुरानी है, 23 फरवरी की रिकॉर्ड हुई हुई है, पर उस तो जेकर होने की गल करिए तो हुण यूक्रेन की जो कैपिटल है उत्थे जां उत्थों के हॉस्पिटल्स, उत्थों के वड्डे बैंक्स, ठीक है, उतों तक जी आर्मी है रशिया की वो पहुँच चुकी है, उन्होंने कब्जा ले लिया, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। मैं देख रहा सी काफ़ी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, उतों के टैंक्स उन्होंने किद्दां सड़कों पर जा रहे, लोगों दी गड्डियां नूं मतलब तहस नहस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत गलत हो रहा यार, पर इस टाइम इदां लग रहा यूक्रेन इकल्ला रह गया, यूक्रेन का साथ देने वाला
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ डायरेक्टली जो उन्होंने उन्होंने साथ देने तो मना कर देता है। एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया है और अब खतरा यह है कि पुतिन सिर्फ यहां तक रुकेगा नहीं। यूरोपियन देशों को और यूएसए को डर है कि अब पुतिन एक्चुअली में पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब से सोवियत यूनियन टूटा है रशिया हर 6-7 साल बाद यही चीजें करता आ रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया। इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरियाज को रशिया ने ऑक्यूपाई किया। इस नक्शे पर देखिए अबखाजिया और साउथ ओसेटिया का जो रीजन है वो एक्चुअली रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। करीब 20% जॉर्जिया का देश एक्चुअली में रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसके बाद मोल्डोवा एक देश है ईस्टर्न यूरोप में जिसका एक पूरा हिस्सा ईस्टर्न साइड पर लाई करने वाला सेपरेटिस्ट एरिया है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां रहने वाले सेपरेटिस्ट अपने आप को एक नए देश की तरह मानते हैं और एक्चुअली में वो रशिया से रीयूनिफाई करना चाहते हैं। तो यहां पर भी रशियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है इस ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया में भी। और अब आप अगर नक्शा देखोगे कि रशिया ने अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को कहां कहां डिप्लॉय किया है। इस मैप में जो रेड सर्कल्स हैं वो तो परमानेंट सेटलमेंट्स थी, चलो उन्हें जाने दो, लेकिन जो ब्लैक डॉट्स आप इस मैप पे देख रहे हो वो नए ट्रूप्स हैं जो लाए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो रशिया ने यूक्रेन देश को तीनों डायरेक्शन से घेर लिया है और रशियन सोल्जर्स ना सिर्फ रशिया में मौजूद हैं बल्कि क्रीमिया में भी और ट्रांसनिस्ट्रिया के एरिया में भी और बेलारूस में भी। बेलारूस का डिक्टेटर भी रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आता है और बेलारूस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। बेलारूस में एक डिक्टेटर है जो बहुत ही इनफेमस है। तो इस सब का नतीजा ये कि बाकी दुनिया को अब डर है कि रशिया किसी भी वक्त अपनी आर्मी मूव इन कर सकता है और पूरे यूक्रेन देश पर हमला बोल सकता है। कितना एरिया अब रशिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ नीचे की ये स्ट्रिप ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर लुहांस और नहीं, मैनू लगता है ये इन्हां दे जो इरादे इस टाइम पूरा यूक्रेन ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਹਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟੋ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਟੋ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, आ जाओ। जिस खतरे की बात कई दिनों से हो रही थी, आखिर उसकी शुरुआत हो गई। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं और वे आखिर चाहते क्या हैं? इस विवाद की जड़ है नेटो। नेटो 30 देशों का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 12 देशों ने अलायंस किया था कि एक दूसरे को किसी हमले के वक्त मदद करेंगे। फिलहाल अब इसमें 30 देश शामिल हैं, जिसमें यूरोप के कई देश हैं, अमेरिका है, यूके है। यूक्रेन अभी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन एक पार्टनर देश है, जिसका मतलब हुआ कि भविष्य में ये नेटो ज्वाइन कर सकता है। रूस बहुत टाइम से कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन यूरोप से रिश्ते ना बढ़ाए। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन का संबंध नेटो से हो या यूरोपियन यूनियन से। पुतिन को वेस्ट और यूक्रेन दोनों से ये गारंटी चाहिए कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, साथ ही अपनी मिलिट्री हटाए और एक न्यूट्रल स्टेट बन जाए। उनकी एक और मांग है कि नेटो रूस की सीमा पर अपने हथियार ना लगाए और 1997 के बाद जिन देशों ने भी नेटो ज्वाइन किया है उनसे सेना और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वापस ले ले। इसका मतलब तो हुआ पूरा सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और बाल्टिक सी नेटो से अलग हो जाए। तो नेटो को कमजोर करना पावर बैलेंस करने का भी मामला है। कहता बहुत बड़ी साजिश लग रही है इस तरह। जाहिर है कि पुतिन की मांग मानना नामुमकिन ही है। पुतिन का नजरिया है कि वेस्ट ने उनसे 1990 में वादा किया था कि वे ईस्ट की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ेंगे, लेकिन वे बढ़े। लेकिन ये वादा तो सोवियत संघ के टूटने से पहले किया गया था और तब के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव से किया गया था, और वो भी ईस्ट जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। बाद के सालों में प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने खुद भी कहा था कि नेटो के विस्तार के बारे में तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ था। फिर मामला ये भी है कि रूस यूक्रेन को अपना ही मानता है। उसके हिसाब से यूक्रेन को बनाया ही रूस ने है।
1994 में रूस ने समझौता साइन किया था कि वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट और सोवरन देश मानेगा, लेकिन पिछले साल ही पुतिन ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक ही देश हैं और यूक्रेन तो वेस्ट की कठपुतली है, वो वैसे भी कभी प्रॉपर देश नहीं था। 1991 में सोवियत संघ जब टूटा तो रूस, यूक्रेन और बाकी 13 अलग अलग देश बने। इनकी अपनी सरकारें, इकोनॉमी और कानून हैं, लेकिन यूक्रेन के कई लोग रूस से ज़्यादा रिलेट करते हैं। ईस्ट यूक्रेन में रशियन मेन लैंग्वेज है। कल्चरली, सोशली दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन के कुछ हिस्सों में रूस समर्थित अलगाववादियों ने भी अपना कब्जा जमा रखा है। लुहांस्क और दोनेत्स्क वही क्षेत्र हैं जो पिछले 8 साल से इन अलगाववादियों के कंट्रोल में हैं और अभी 21 फरवरी को इन दोनों जगहों को रूस ने मान्यता भी दे दी। 2014 में इन रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन पर हमला किया था और इन क्षेत्रों को कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन और वेस्ट कंट्रीज का कहना है कि इन सेपरेटिस्ट को रूस मदद कर रहा था। रूस तो इस बात से इनकार करता रहा है। उसी वक्त रूस ने भी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2015 में युद्ध रुका, समझौता हुआ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? लेकिन फिर भी टेंशन खत्म नहीं हुई इन दोनों के बीच। पुतिन का ये भी तर्क है कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेगा तो नेटो क्रीमिया को छीन लेगा। सवाल ये भी है कि रूस किस हद तक आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि पुतिन बस ईस्ट यूक्रेन में पीस अकॉर्ड तोड़ने तक ही रुक जाएं, लेकिन किसी डिप्लोमेटिक सोल्यूशन का चांस नजर नहीं आ रहा और वेस्ट को लग रहा है कि रूस और आगे बढ़ेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो कहा है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करेगा, जहां 28 लाख लोग रहते हैं। रूस ऑलरेडी वो कर चुके लोकतांत्रिक हैं। सरकार को उखाड़ने की कोशिश कर सकता है। रूस क्रीमिया, बेलारूस और यूक्रेन की ईस्टर्न बॉर्डर पर अपनी सेना को मोबिलाइज कर सकता है। पुतिन 2 और चीज़ें कर सकते हैं। एक तो यूक्रेन में नो फ्लाई जोन बनाकर या यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को ब्लॉक करके। बेलारूस में न्यूक्लियर वेपन भी भेज सकते हैं। दूसरा, साइबर अटैक करने की भी आशंका है। जनवरी में यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट डाउन हो गई थी और फरवरी में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंकों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। यूक्रेन ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है और सभी सैनिकों को अब मोर्चे पर बुला लिया गया है, लेकिन रूस सैन्य ताकत में यूक्रेन से ज़्यादा है, इसलिए नेटो भी यूक्रेन की मदद करेगा, लेकिन पता नहीं कदों करेगा। हुण जो उतों दे पॉलिटिक्स वाले ने ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਈ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜੋ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਚੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਡਲਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਕਿਤੇ ਬੋਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੇਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੈਂਕਸ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਈਨਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਜੇਕਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, PRTV ਐਕਸਟਰਾ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢੋ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨੀਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।